स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से पढ़ेंगे जिसका सब्जेक्ट कोड CHD 335 है। बेसिकली हम यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल से रिलेटेड सेशन है, इसमें हम प्रैक्टिकल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल जो रिलेटेड है वो बबल कैप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से रिलेटेड है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बबल कैप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किस तरह से काम करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके मेन पार्ट्स क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है। बेसिकली जो बबल कैप रेक्टिफाइंग कॉलम है ये एक एलिमेंट है ऑयल रिफाइनरीज का, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टी कंपोनेंट्स जो आपके पास लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम रेक्टिफाइंग का जो ऑपरेशन है वो यूज़ करते हैं और उसी का एक हिस्सा है रेक्टिफाइंग कॉलम। बेसिकली जो डिस्टिलेशन है वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन क्या चीज़ है। डिस्टिलेशन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसके ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्सचर को अलग करते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो क्रूड ऑयल है उसकी सेपरेशन के लिए हम रेक्टिफिकेशन का अमल करते हैं या डिस्टिलेशन का अमल करते हैं। उसके आगे दो चीज़ें आती हैं डिस्टिलेशन में, इसकी मेन दो टाइप्स हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन होती है और एक रेक्टिफिकेशन होती है। जो सिंपल डिस्टिलेशन होती है, सिंपल डिस्टिलेशन में हम ये करते हैं कि जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिस्टिलेशन है वो जो इसकी मेन टाइप्स हैं सिंपल डिस्टिलेशन और रेक्टिफिकेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में हम बुनियादी तौर पे ये काम करते हैं कि जो आपके पास वेपर्स कलेक्ट हो रहे हैं कॉलम के टॉप से, आप उनको एज इट इज़ ही स्टोर कर लेते हैं और वही आपकी प्रोडक्ट होती है। लेकिन रेक्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपकी टॉप प्रोडक्ट कॉलम से आ रही होती है उस टॉप प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा आप वापस कॉलम में भेज देते हैं और उसकी एक ख़ास परसेंटेज जो है वो हमने सेट करनी होती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पास बबल कैप रेक्टिफाइंग कॉलम है इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका एक कंपोनेंट होता है रीबॉयलर होता है, जिसके अंदर हम फीड को हीट अप करते हैं, जिसमें से हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। उसके बाद एक और इसका जो पार्ट है या कंपोनेंट है वो है रिफ्लक्स ड्रम। उसके बाद एक और चीज़ है कंडेंसर, जिसका मकसद जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करना है। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें डाउन कमर्स। डाउन कमर्स का फंक्शन ये होता है कि ये प्लेट टू प्लेट लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है बबल कैप प्लेट्स, जो कि इस यूनिट का मेन पार्ट होती हैं। बबल कैप प्लेट्स जो कि कॉलम के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं, लगाई जाती हैं, एक सीरीज़ में लगाई जाती हैं और मुख्तलिफ स्टेप्स पे लगाई जाती हैं, जिनके ऊपर से लिक्विड और फ्लो करके नीचे की तरफ आता है या इसमें से वेपर एस्केप करके टॉप की तरफ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस कॉलम को ऑपरेट करने के लिए हमें कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करना होता है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं इस कॉलम को ऑपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि चूँकि इसका ताल्लुक डिस्टिलेशन से और डिस्टिलेशन आमतौर पे हम वोलेटाइल लिक्विड्स की करते हैं या फ्लेमेबल लिक्विड्स की करते हैं, इसका इस्तेमाल मेनली जो है वो ऑयल रिफाइनरीज के अंदर है। अल्कोहल की फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है, तो उस वजह से हमारा ताल्लुक चूँकि फ्लेमेबल लिक्विड्स की सेपरेशन के लिए होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमें जो है ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला ये कि केयरफुली हैंडल फ्लेमेबल लिक्विड्स के, जो भी फ्लेमेबल लिक्विड्स आप रेक्टिफाइंग कॉलम के अंदर डील करें आप उनको केयरफुली हैंडल करें, ठीक है, एहतियात से हैंडल करें। उसके बाद दूसरा होता है कि फीड रेशो और रिफ्लक्स रेशो। चूँकि रिफ्लक्स की वजह से ही इसको रेक्टिफाइंग कॉलम कहा जाता है, तो आपने क्या करना है कि जो प्लेट्स लगी हुई हैं उन पे लिक्विड की एक ख़ास तनासब को एडजस्ट करना है। फीड को भी एक ख़ास तनासब से कॉलम के अंदर फीड करना है और जो आप रिफ्लक्स ड्रम से वापस लिक्विड कॉलम के अंदर भेज रहे हैं उसकी भी एक ख़ास मिकदार, एक ख़ास तनासब से मिकदार जाना उसको वापस भेजना है, ताकि कॉलम के अंदर जो ओवरऑल लोड है वो पैरेलल रहे, वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज़ ये होती है कि चेक फ्लडिंग एंड वीपिंग। तो आपके पास फ्लडिंग एंड वीपिंग से मुराद ये है कि आपके पास जो कॉलम के अंदर प्लेट्स लगी हुई हैं उनके ऊपर लिक्विड एक खास मिकदार के अंदर फ्लो करना चाहिए, ना तो ओवरफ्लो होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही प्लेट की कहीं किसी जगह से किसी भी पॉइंट से लीकेज या चोकिंग होनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। एक और इसके अंदर आपने ये करना होता है कि आपके जितने भी कंट्रोल वेल्व्स हैं, फीड कंट्रोल वेल्व है या रिफ्लक्स कंट्रोल वेल्व है, आपने उन वेल्व्स को भी क्या करना है, चेक करना है प्रॉपर्ली, कोई लीकेजेस ना हो, कोई ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे
सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने कॉलम को हैंडल करने के लिए, कॉलम को ऑपरेट करने के लिए आपने मद्देनज़र रखनी होती है। उसके बाद हम मेन आते हैं कि इस कॉलम का जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है और उनका फंक्शन कैसे कैसे है और इस कॉलम के अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका वो कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये रीबॉयलर है, स्टिल लगा हुआ है कॉलम के बॉटम पे, जहाँ पे हम फीड को हीट अप करते हैं। इस ये रीबॉयलर के अंदर इसको फीड को हीट करने के लिए यहाँ पे स्टीम कॉइल्स नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं। स्टीम कॉइल्स के अलावा कोई और हीटिंग सोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो सकती हैं, इसलिए आमतौर पे स्टीम हीटिंग कॉइल्स ही इस्तेमाल की जाती हैं। और अदर कॉलम्स का जो रेजिड्यू हीट होती है उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद एक मेन शेल है, ये आपको मेन शेल नज़र आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बने हुए। ये प्लेट्स को शो कर रहे हैं, बबल कैप प्लेट्स को ये सेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फीड इनलेट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ से आपने फीड को मूव करना है, जहाँ से भी लेके आना है, आप कॉलम के अंदर फीड को लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे आपको ये वेपर आउटलेट नज़र आ रहा है, यहाँ से जो भी बॉटम से वेपर टॉप की तरफ एस्केप करके जाते हैं वो यहाँ पे सारे कॉलम की टॉप से कलेक्ट होके कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर के अंदर हमने एक कूलिंग एनवायरनमेंट दिया होता है, कूलिंग कॉइल्स लगाई होती हैं जिनकी मदद से हम जो वेपर्स होते हैं उनको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस लिक्विड को हम कलेक्ट करते हैं। स्टोरेज कंटेनर होता है जिसको हम रिफ्लक्स ड्रम कहते हैं। इस रिफ्लक्स ड्रम के अंदर कंडेंसेट कलेक्ट होता है। इसी रिफ्लक्स ड्रम से हम दो लाइंस जनरेट करते हैं, एक से हम टॉप प्रोडक्ट को अलग कर लेते हैं और एक से टॉप प्रोडक्ट को अलग कर लेते हैं और इसी से कुछ मिकदार में हम जो लिक्विड है वो वापस कॉलम में भेज देते हैं। यही जो कॉलम है हम लिक्विड वापस भेजते हैं, इसी को ही रिफ्लक्स कहा जाता है और जितनी परसेंटेज से भेजा जाता है उसको हम रिफ्लक्स रेशो कहते हैं। अब ये जो आपके पास जो प्रोसेस जनरेट होता है, फीड जब आप यहाँ पे इनलेट करते हैं कॉलम के अंदर, तो फीड जिस प्लेट पे आप फीड देते हैं उससे फीड मूव करता हुआ प्लेट टू प्लेट थ्रू डाउन कमर्स टावर के बॉटम में आता है। यहाँ से ये रीबॉयलर में जाता है, रीबॉयलर में हीटिंग सोर्स की मदद से उन कंपोनेंट्स को हीट अप किया जाता है। उनमें से जो कंपोनेंट्स मोर वोलेटाइल होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में हम दोबारा कॉलम के अंदर इनलेट कर देते हैं बॉटम से। अब ये जो वेपर्स हैं ये प्लेट टू प्लेट टॉप की तरफ, चूंकि गैशियस फॉर्म में है तो ये प्लेट टू प्लेट ट्रांसफर होकर टॉप की तरफ जाते हैं। अब इन जो वेपर्स हैं इनके अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के चूंकि वेपर्स हैं और इसी तरह जो लिक्विड प्लेट से नीचे की तरफ आ रहा है यानी टावर के बॉटम की तरफ आ रहा है उसके अंदर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स दोनों मौजूद हैं। अब हर प्लेट पे जो वेपर्स हैं वो हीट ट्रांसफर करेंगे और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद टॉप की तरफ यानी प्लेट टू प्लेट ट्रांसफर होते हुए कॉलम के टॉप पे निकल जाएंगे और जो कॉलम का टॉप है यहाँ पे हमें वो वेपर्स मिलेंगे जो कि सबसे कम टेम्परेचर वाले होंगे, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो हमें मिलेंगे और बॉटम पे वो लिक्विड हमें मिलेगा। उन कंपोनेंट वो उस लिक्विड में वो कंपोनेंट्स मौजूद होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या हैवी होंगे। तो इन कंपोनेंट्स को वेपर्स को हम क्या करते हैं, हम कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद हम उसको रिफ्लक्स ड्रम में स्टोर करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हम रिवर्स कर देते हैं और कुछ टॉप प्रोडक्ट के तौर पे स्टोर करते हैं। इस रिफ्लक्स करने का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी को इंक्रीज किया जाए। आमतौर पे डिस्टिलेशन सिंगल स्टेप में भी हो सकती है और मल्टी स्टेप में भी होती है। बेसिकली जो आपका रेक्टिफिकेशन का ऑपरेशन है ये मल्टी स्टेप डिस्टिलेशन है, क्योंकि हम बार बार इसमें से रिसाइकल करते हैं प्रोडक्ट को, जिसकी मदद से हमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मोर प्योर आपको मिल जाती है, हाईली प्योर मिल जाती है प्रोडक्ट। तो ये एक मेन फंक्शन है रेक्टिफाइंग कॉलम का। आमतौर पे इसका जो इस्तेमाल है वो आपकी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर है, मेन इसका किरदार है। उसके बाद अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद और ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जिनकी सेपरेशन के लिए जो है ना जो रेक्टिफाइंग कॉलम है ये इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद डिस्टिलेशन को स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ रेक्टिफाइंग कॉलम के बारे में
कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।